लेकिन आपसे बताऊं, केवल उस देश की सरकार उन दबावों को झेल पाती है जिस देश में जनतंत्र है और जिस देश का विपक्ष प्रभावी है। तरह तरह के दबाव आते हैं, WTO से आते हैं, यूनाइटेड नेशन से आते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देती हूं। यूनाइटेड नेशंस का जब हमारी सरकार थी एनडीए की, तो हमसे मांग की गई कि हम इराक में भारतीय फौज भेजें, सेना भेजें। उस समय का विपक्ष बिल्कुल तैयार नहीं था, सरकार भी तैयार नहीं थी, लेकिन विपक्ष खड़ा हो गया कि सेना नहीं भेजेंगे। हमने कहा नहीं भेजेंगे, तो कहा कि एक सर्वसम्मत प्रस्ताव तैयार करो और संसद से पारित करो, ताकि वहां उन लोगों को पता चले कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और भारत का आवाम इसको नहीं चाहता। विपक्ष और सरकार इकट्ठे मिलकर के ये प्रस्ताव पारित कर रही है। मैं उस समय संसदीय कार्य मंत्री थी और वो प्रस्ताव संसद से पारित हुआ और विपक्ष सरकार की ढाल बनकर सामने खड़ा हुआ। इसी तरह जिस समय सिविल न्यूक्लियर डील हो रही थी, उसमें जो बिल लेकर सरकार आई, उसमें सप्लायर्स लायबिलिटी का कोई प्रावधान नहीं था। सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया और हमने सरकार से कहा कि इसमें सप्लायर्स लायबिलिटी आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका मानता नहीं। मैंने कहा अमेरिका तो भारत का जनतंत्र मनवाएगा, भारत का विपक्ष मनवाएगा। और हमने उनसे कहा कि क्यों चाहते हैं सप्लायर्स लायबिलिटी? क्योंकि हिंदुस्तान में भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा एक हादसा हुआ था। 2 दिसंबर 1984 की रात को मौत बरसी थी। वहां एक केमिकल का रिसाव हुआ था और 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। 15,000 लोगों की। आज 29 बरस हो गए मित्रों उस बात को, लेकिन आज तक तीसरी पीढ़ी या तो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के साथ जन्म ले रही है या बिना एक किडनी के जन्म ले रही है। और वहां पीनट्स देकर के वो कमेटियां, वो कंपनियां चली गई। उनका कचरा आज तक पड़ा है, वो कचरा वापस लेने को तैयार नहीं है। वो कचरा कहां डाला जाए, ये अपने आप में एक समस्या बनी है। तो हमने कहा कि जिस देश ने ऐसी ट्रेजेडी देखी हो, कल को अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में कहीं रिसाव हो जाए तो क्या सप्लायर बचना चाहिए उससे? और आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि जिस समय राष्ट्रपति ओबामा यहां आए थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मैं उन्हें मिलने गई थी, तो ये विषय मैंने उनके सामने रखा था और मैंने कहा था कि जिस देश में इतना बड़ा हादसा हो गया हो राष्ट्रपति जी, उस देश में सप्लायर्स लायबिलिटी के बिना आपका बिल पारित नहीं हो सकता। ये सप्लायर्स लायबिलिटी नहीं है। और उसके साथ हम लोगों ने वो बिल पारित किया। लेकिन यहां एक बात बता दें, हम विपक्ष में बैठे हुए एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु नहीं। हम विरोध करते हैं नीतियों का, हम विरोध करते हैं कार्यक्रमों का, हम विरोध करते हैं विचारधारा का, लेकिन हम दुश्मनी नहीं निभाते। मुझे गर्व है इस बात का कि भारत अकेला ऐसा देश है इस पूरे महाद्वीप में जहां सत्ता का हस्तांतरण कभी गोली से नहीं हुआ। The transfer of power has never been by bullet, it has always been by ballot. आपको याद होगा अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, 1 वोट से। लेकिन उस 1 वोट के बाद भी हम चुनाव में गए थे और पहले से ज्यादा संख्या से जीत कर आए थे। हमेशा चुनाव होता है और चुनाव के परिणाम को हम सर झुका के स्वीकार करते हैं, दूसरे की ओट में भाग लेने लगते हैं। जब हम पड़ोसी देशों की तरफ देखते हैं तो कहीं पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी हुई, कहीं पूर्व प्रधानमंत्रियों को देश निकाला दिया गया, कहीं पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजरबंद किया गया, विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट करके रखा गया। लेकिन ये भारत का लोकतंत्र है जहां आस्था इतनी गहरी है कि हमारे यहां इस तरह का कोई एक दृश्य, कोई एक घटना, कोई एक प्रसंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोकतंत्र की संस्था में विश्वास करते हैं, हम दूसरे के मत का सम्मान करते हैं। और मैं ये भी बताऊं, ऐसे भी प्रसंग आए हैं
जब संसद दलों में बंटती नहीं है। अगर देश के ऊपर कोई संकट आ जाए तो संसद मतभेदों को छोड़ करके इकट्ठी हो जाती है, एक स्वर में बात करती है। मैं आप ही से संबंधित एक मुद्दा बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले जब असम के कोकराझार में हिंसा हुई, हिंसक घटनाएं हुई, तो पूर्वोत्तर के छात्र छात्राओं का पलायन शुरू हो गया। पूरे देश के भिन्न भागों से, भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से, कॉलेजेस से वो डर कर भागने लगे वापस अपने घर की तरफ। संसद उस समय चल रही थी। उस समय सारे विपक्ष ने जाकर कहा कि ये मामला सरकार और विपक्ष का नहीं है, बल्कि पूरी संसद एक सुर में बोलकर उन बच्चों को वापस लाना चाहती है। और हमने प्रस्ताव पारित किया था और मैंने स्वयं खड़े होकर बोला था कि बच्चों, तुम इस देश के बच्चे हो, तुम हिंदुस्तान के बच्चे हो, तुम बेफिक्र होकर वापस आओ, हम तुम्हारी चिंता करेंगे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। ये सुर सत्ता पक्ष से भी निकला था और विपक्ष से भी निकला था। संसद बटी नहीं थी, कोई मतभेद नहीं उभरा था, बल्कि इकट्ठे होकर के पूरे संसद ने उन बच्चों को विश्वास दिलाया था। और मुझे खुशी है कि थोड़े दिन के बाद उसके कारण वातावरण सामान्य हो गया। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि विपक्ष की क्या भूमिका है। विपक्ष जब सरकार काम करती है तो उसका समर्थन भी करता है। विपक्ष संकट के समय सारे मतभेदों को भुलाकर एक हो जाता है। विपक्ष जब आंतरिक बाहरी देशों का दबाव पड़ता है सरकार पर तो उसकी ढाल बनता है। लेकिन जब सरकार जनहित के विरोध में काम करती है तो उसका विरोध करता है। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, 22 मई 2009 को यह सरकार बनी थी, यूपीए 2। 8 जून 2009 को मेरा भाषण हुआ था। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मैं बोली थी, उसके 4 वाक्य जो अंत में मैं बोली थी मैं आपको बता दूं। मैंने कहा था, प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता ने आपको शासक की और हमें प्रहरी की भूमिका दी है, इसलिए आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। आप देरी करेंगे तो हम आपको याद दिलाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको चेताएंगे। लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो हम आपका पुरजोर विरोध करेंगे। और आज 4 साल के बाद इस मंच पर खड़े होकर मैं आत्मसंतोष के साथ आप बच्चों के सामने कह सकती हूं कि हम हूबहू वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। बहुत बहुत